शैतान कौवे हर समय मुफ्त का भोजन खाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते अपने मोबाइल से गोरी कौवे एक नंबर मिलाती है। घंटी जा रही है कालू, घंटी जा रही है। अब देखते हैं कौन फंसता है हमारे जाल में। घंटी बजती है। ये नंबर किसका हो सकता है? कौन है? आप कौन है? मैं पहाड़ों वाले जंगल से कबूतर बात कर रहा हूँ। और मैं सागर वाले जंगल से लकी कबूतरी अकेली बैठी हुई थी। नंबर मिलाया तो आपका मिल गया। क्या मुझसे बात करोगे? ये सुनकर कबूतर खुश हो जाता है। कक्का क्यों नहीं लकी कबूतरी? एक कबूतर कबूतरी से क्यों नहीं बात करेगा? आपकी आवाज बहुत सुंदर है। आवाज की तरह आप भी बहुत सुंदर होंगे। मेरी माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। मेरी माँ मुझे चांद कहा करती थी। आपका जब भी दिल करे मुझे कॉल कर लिया करें, मैं भी फारग ही होता हूँ। क्या मतलब आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं? मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई, फिर बात करेंगे। बाय। सुनो थोड़ी और बात करो ना। गोरी काल काट देती है। फंस गया कबूतर, हमारे जाल में फंस गया गोरी। अब पति जी जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे ही करना, फिर देखना कैसे मुफ्त में बैठकर खाते हैं हम। रात हो जाती है। तुम्हारी आवाज की तरह तुम भी सुंदर होगे। मेरा नाम लकी है। लकी कहाँ हो तुम? कहाँ हो? ऐसे कहते हुए कबूतर जाग जाता है। ये तो सपना था, पहली बार ऐसा अच्छा सपना देखा है। फिर दूसरे दिन गोरी फिर से कबूतर को कॉल करती है। वो नदी पर बैठी हुई थी। लकी जी सारी रात मैंने आपको सपनों में देखा है। मैं भी सारी रात सो नहीं सकी। तो क्या मैं आऊँ आपसे मिलने? ना अभी नहीं, मेरे मोहल्ले वाले पक्षी तुम्हें पकड़कर बहुत मारेंगे। सुंदर कबूतर, मेरा आज मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मुझे मिठाई खिला सकते हो? क्यों नहीं, कहाँ आऊँ मैं मिठाई लेकर? आप ना आना, माँ ने देख लिया तो मेरा फोन भी माँ ले लेगी। मैं अपने नौकर को पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर भेज देती हूँ, आप उसे ही मिठाई दे देना। क्या कहा उसने? कहना क्या है, अब जल्दी से जाओ और मिठाई ले आओ। रास्ते में ही ना खा लेना, दोनों साथ बैठकर खाएंगे पति जी। मैं अभी जाता हूँ। कौवा गोरी का नौकर बनकर पहाड़ों की तरफ जाता है। कबूतर भी बुलबुल की दुकान से मिठाई लेता है। बुलबुल मिठाई अच्छे वाली डाली है ना? ये गुलाब जामुन मैंने अभी बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। कबूतर मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। तो आप नौकर हैं क्या लकी जी के? हाँ, मेरे जैसे 2-4 और भी नौकर हैं लकी जी के। वो बहुत अमीर है और बहुत सुंदर भी। उसके पंख मेरी तरह सफेद है या तुम्हारी तरह काले? मेरी तरह काले नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी तरह सफेद। अपनी मालकिन से जाकर कहना कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। कबूतर जी न जाने क्या जादू कर दिया है आपने हमारी मालकिन पर। मालकिन रात को सोते में भी कबूतर ही पुकार रही थी। अच्छा सच? क्या सच? हाँ, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू मिठाई लेकर चला जाता है। अपने घर में बैठकर वो दोनों पति पत्नी मजे से मिठाई खाते हैं। क्या पूछ रहा था वो कबूतर कालू जी? वो तो पागल हो गया है, अब तुम उससे जो भी मांगोगी वो देगा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तेरे पंख में मेरा पंख हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो ला 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 टन टना टन टन। इस कबूतर को क्या हुआ है? बहुत खुश लग रहा है। कबूतर रुको, कबूतर मेरी बात सुनो। चिड़िया जल्दी बताओ, अब मैं वो पहले वाला कबूतर नहीं रहा, मैंने खुद को बदल लिया है। यही देखकर तो मैंने बुलाया है तुम्हें। ये गाने कब से गाने लगे तुम? जब से मिली वो मेरे सपनों की रानी, मेरी महारानी, मेरी लकी कबूतरी। ऐसे गाता हुआ कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। 1000 तो ज्यादा है लकी जी। कोई बात नहीं, अगर नहीं है 1000 तो मैं अपने कजन कबूतर से ले लेती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन कजनों से बात करने की, मैं देता हूँ। तो फिर मेरा नौकर आ रहा है उसी जगह। गोरी मैंने कहा था ना कि वो सब करेगा। 1000 अब कहाँ से लूँ? हाँ, मिठू के पास जाता हूँ। यार मिठू, मुझे कुछ दिनों के लिए 1000 उधार दे दो प्लीज। मेरे दोस्त, पहली बार आया हूँ तुमसे कुछ मांगने। वो तो ठीक है, मगर तुम करोगे क्या? ये ना पूछो मेरे दोस्त, अगर तुम अपने दोस्त को ऐसे ही खुश देखना चाहते हो तो 1000 दे दो। फिर कबूतर मिठू से 1000 लेकर पहाड़ों पर बेरी के पेड़ की तरफ उड़ता है। कालू भी वहाँ पहुँच चुका था। लकी के नौकर, क्या जरूरत बन गई थी लकी जी को 1000 की? मालकिन बता रही थी कि वो अब आपसे मिलने आना चाहती है। सच? क्या सच में? हाँ, और मालकिन ने पार्लर जाकर अपना मेकअप करवाना है 1000 का। तो फिर जल्दी से जाओ, मैं भी जाकर तैयार हो जाता हूँ। कबूतर अभी घर पहुँचा ही था कि मोबाइल की घंटी बजती है। मेरे नौकर ने बता तो दिया होगा 1000 का मैंने क्या करना है। मेकअप करवा कर मुझसे मिलने आना है ना? ऐसा ही है ना लकी जी?
हाँ, मगर मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं है। मैं सोच रही थी कि पहली बार आपको देखना है, मैं साड़ी पहनकर जाऊँ आपसे मिलने। तो मुझे बताया होता, मैं साड़ी लेकर भेज देता। आपको ही तो बता रही हूँ, मैं भेजूँ अपने नौकर को दोबारा? थोड़ा सोचकर कबूतर बोलता है। हाँ हाँ भेज दे लकी जी, एक क्या मैं दो साड़ियाँ भेज दूंगा आपको। तो फिर 2 ही भेज देना, एक मेरे लिए और एक मेरी माँ के लिए। और हाँ, मेरा नौकर भी नई कैप लेना चाहता है, उसे भी एक कैप ले देना। बाय। अपने लिए नई नई साड़ियाँ और मेरे लिए केवल एक कैप। ये 1000 भी तो तुम्हारा ही है। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। सच सच, फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा। मैं दूसरे जंगल सैर करने जाऊंगा इन पैसों से। अब जल्दी से जाओ और मेरी साड़ियाँ ले आओ। जैसे तैसे कबूतर भी 2 साड़ियाँ और एक कैप लेकर पहुँच जाता है। कैसी लग रही है कैप? अपनी मालकिन से कहना अब जल्दी से तैयार होकर नदी के पास आ जाए, मैं वहाँ ही जा रहा हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। क्यों ना छुपकर इस कौवे नौकर के पीछे पीछे जाऊं और जाकर देखूं कि लकी जी रहती कहाँ हैं। कबूतर भी छुप छुप कर कालू के पीछे पीछे जाता है। लो गोरी, 2 साड़ियाँ। तुम्हारी कैप भी अच्छी है। वो नदी पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता ही नहीं चला कि मैं लकी नहीं गौरी कवि हूँ, गौरी कवि। पीछे बैठा कबूतर सब सुन रहा था। मैं कितना पागल निकला जो इन कौवों से उल्लू बन गया। ये सब झूठ था, मगर कितना अच्छा लग रहा था ये झूठ। फिर कबूतर एक डंडा लेकर कव्वी और कव्वे के पीछे दौड़ता है। कव्वे आगे आगे और कबूतर पीछे पीछे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं। सब पक्षी उन्हें देख रहे थे। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो गई थी, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब डरे हुए थे क्योंकि लंबी बारिश से सभी पक्षियों के घर बहुत कमजोर हो गए थे। मिट्ठू तोता शोर मचाता है। हरियाली, हमारा घर हिल रहा है, हमारा घर हिल रहा है। आप चिंता न करें मिट्ठू, हवा के जोर से हमारा घर हिल रहा है। हमारा घर बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा, आप सो जाए। ऐसा कहते हुए हरियाली फिर से सो जाती है, मगर मिट्ठू खिड़की में डरा हुआ बैठा था। छोटी चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, क्या बात है? आप कोई बात नहीं कर रही हैं? आज आप इतना चुप चुप क्यों हैं? थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लेने के बाद मम्मा चिड़िया बोलती है, कल से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। मम्मा, ये भी कोई चिंता की बात है? बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारा घर नदी के ऊपर है और ऐसी बारिश से नदी का पानी ऊपर तक आ चुका है। मुझे डर है बेटा। मम्मा चिड़िया ने अभी ऐसा ही कहा था कि वही होता है जिसका मम्मा चिड़िया को डर था। डाल टूट जाती है और उनका घर गिर जाता है। नदी के तेज बहाव में सब बह जाता है। मम्मा चिड़िया एक लकड़ी को पकड़े हुए किनारे पर बैठी हुई थी और उसकी बेटी गुड़िया नदी की तेज लहरों में बह गई थी। गुड़िया, मेरी बेटी, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो मेरी बेटी? मुझे आवाज दो। मगर वहाँ कोई होता तो आवाज देता। गुड़िया तो घर के साथ ही नदी में बहती चली जा रही थी। ये सब इतनी जल्दी होता है कि मम्मा चिड़िया कुछ कर नहीं पाती। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और पास में कबूतर के पास जाती है। चिड़िया बहन, आप ऐसी बारिश में यहाँ, सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया और मेरी बेटी नदी में बह गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। कबूतर भैया, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। चिड़िया बहन, आप देख रही हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम कबूतरों के पंख बहुत नाजुक होते हैं, हम बुलंदी में तो उड़ सकते हैं, मगर बारिश में उड़ना हमारे बस की बात नहीं। मेरी गुड़िया मर जाएगी, मेरी गुड़िया मर जाएगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आपके साथ जाता हूँ। तोता चिड़िया के साथ जाने ही वाला था कि उसकी पत्नी हरियाली पीछे से बोलती है, चिड़िया बहन, गुड़िया कहाँ बची होगी? वो तो मर गई होगी। आप क्यों अपनी जिंदगियाँ भी दांव पर लगा रही हैं? बारिश नहीं, तेज तूफान है और ऐसी तूफानी बारिश में रात के समय उड़ना ठीक नहीं है। मिट्ठू, आपको तो बुखार भी है। बुखार तो है मुझे। और चिड़िया बहन? मिट्ठू की बात सुनकर चिड़िया समझ गई थी कि मिट्ठू भी अब उसके साथ जाने वाला नहीं है। चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। अब तो कौवे ही थे जो चिड़िया की मदद कर सकते थे, इसलिए चिड़िया जल्दी से कौवों के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, अंदर आ जाओ, बाहर तो तेज बारिश है। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया नदी में बह गई है, मेरी मदद करें, मेरी गुड़िया को बचा ले, मेरे साथ चले। चिड़िया के आंसू देखकर गौरी कौवी को चिड़िया पर बहुत दया आती है और वो अपने पति कालू कौवे को आवाज देती है, कालू, कालू, बाहर आओ, जल्दी करो। कौवा सोया हुआ था, वो उठ जाता है और घर से बाहर आ जाता है।
हमें चिड़िया के साथ जाना होगा। चिड़िया का घर टूट गया है और इसकी बेटी नदी में बह गई है। जल्दी करें वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है कि कोई तो उसका साथ देने के लिए तैयार है। वो उड़ते हैं। वो सब तेज बारिश में उड़ते हैं। नदी का पानी पश्चिम वाली दिशा में जाता है, हमें नदी के साथ साथ पश्चिम वाली दिशा में जाना होगा। वो सब नदी के साथ साथ उड़ते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। गुड़िया ऐसे मदद की गुहार लगा रही थी। एक बारिश, दूसरा आधी रात। कौन था वहाँ जो मासूम गुड़िया की आवाज सुनता? उसका पंख लकड़ी के नीचे था और वो टूटे हुए घर के साथ तेजी से बहती चली जा रही थी। ये कौन है? आधी रात को कौन आवाज दे रहा है? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बुलबुल खिड़की में से बाहर देखती है। उसे नदी में कुछ बहता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर बुलबुल अपने घर से बाहर निकलती है। ये तो कोई छोटी चिड़िया है जो नदी में बह गई है। मुझे इसकी मदद करना होगी। बुलबुल नदी की तरफ बढ़ती है। वो गुड़िया के साथ साथ उड़ती है। मैं बचा लूंगी आपको बच्ची, आप हौसला रखें। बुलबुल अपने पंचों से गुड़िया को लकड़ी के नीचे से निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। बुलबुल आंटी, आप जल्दी से कोई रस्सी लेकर आए और इस टूटे हुए घर को किसी पेड़ से बांध दें। बुलबुल वापस उड़ती है और अपने घर से रस्सी लेकर आती है। तब तक गुड़िया और टूटा हुआ घर दूर निकल गए थे, मगर बुलबुल तेजी से उड़ती हुई वहाँ जाती है और रस्सी को एक लकड़ी से बांधकर पेड़ के गिर्द चक्कर लगाती है, जिससे गांठ बन जाती है और वो टूटा हुआ घर नदी में रुक जाता है। गुड़िया को अपनी जिंदगी की फिर से उम्मीद जाग जाती है। ये लकड़ी बहुत भारी है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। बुलबुल तो उस लकड़ी को हिला भी नहीं पा रही थी। अब गुड़िया फिर से नाउम्मीद हो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी जब उसे थोड़ी दूर कोई उड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई देता है। मैं आ गई हूँ, मेरी बच्ची, मैं आ गई हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मम्मा सब कर सकती है। सब मिलकर जोर लगाओ। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और लकड़ी थोड़ा सा ऊपर उठती है और गुड़िया जल्दी से बाहर निकल जाती है। वो सब बारिश में भीगे हुए थे। वो सब नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। मामा चिड़िया और गुड़िया एक दूसरे के गले लगी रोई जा रही थी। सब ठीक है चिड़िया बहन, शांत हो जाओ। गुड़िया शांत हो जाओ, यहाँ से थोड़ी ही दूर सागर है, अगर देर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दी, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मम्मा, अब मुझे पता चला आप चुप चुप क्यों थी। फिर वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। वो सब बहुत खुश थे, मगर बारिश अब तक हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए।